हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के लिए बड़ी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी शामिल। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। मुज़ाकराती कमेटियों की पहली मुलाकात आइंदा 24 घंटे में मुतवक्के। सरदार अयाज सादिक की मेज़बानी में पहले इजलास में मुज़ाकराती कमेटियाँ TORs तय करेंगी। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान खुशाइंद है। पुरुमीद हैं कि अब मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात आगे ज़रूर बढ़ेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई न्यूट्रल मकाम होगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को दुबई में होगा। ज़राए के मुताबिक ICC कल तक शेड्यूल जारी कर सकता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की चेयरमैन UAE क्रिकेट बोर्ड शेख मुबारक अल नहियान से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात पर बातचीत। पाक फौज के 16 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला मकीन में चेक पोस्ट पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। 8 खवारिज हलाक। शदीद फायरिंग के तबादले में 16 जवान शहीद हो गए। शोहदा में 4 हवालदार, 5 लांस नाइक, 7 सिपाही शामिल। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा बन्नू कैंट में अदा कर दी गई। कोर कमांडर पेशावर, सीनियर फौजी अफसरान, जवानों और अमायदीन की शिरकत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का मकीन में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। 16 जवानों की शहादत पर खिराज अक़ीदत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत, सब्र जमील की दुआ। सदर मुमलिकत का मुल्क से फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन का भी शोहदा को खिराज अक़ीदत। जुडिशल कमीशन इजलास में हुकूमत की एक और कामयाबी। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को आईनी बेंच के लिए नामजद करने की तजवीज़ मुस्तरद। तमाम जजों को आईनी बेंच के लिए नामजद करने की तजवीज़ 7/6 से मुस्तरद की गई। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस समेत जुडिशल कमीशन के अदालती अरकान तमाम जजों को आईनी बेंच के लिए नामजद करना चाहते थे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने तजवीज़ की हिमायत की। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी तमाम जजों को आईनी बेंच के लिए नामजद करने की हिमायत की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तमाम जजों को आईनी बेंच के लिए नामजद करने की हिमायत ना की। शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताखीर का इजाला किया जा रहा है। अब मुकर्ररा मुद्दत में पासपोर्ट मिलेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा डिफेंस मेगा सेंटर का दौरा। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। शहरियों का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड्स के निज़ाम पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर कुरम के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू। हेलीकॉप्टर के जरिए 14 मरीजों समेत 53 अफराद पारा चिनार से पेशावर मुंतकिल। आज मजमूई तौर पर 5 परवाज़ों के जरिए 100 से ज़ायद अफराद को मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल में कुरम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बाखूबी एहसास है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 ज़रूरी अशिया की दूसरी खेप पारा चिनार भेज दी गई। पारा चिनार की बुजुर्ग मरीज़ा को तशवीशनाक हालत पर पंजाब एयर एम्बुलेंस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है, ये सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। दुआ है कुरम के हालात जल्द नॉर्मल हों। कराची में लाइन टूटने से पानी की किल्लत पैदा हुई। जमात इस्लामी ने एहतजाज की आड़ में ट्रैफिक जैम किया। वज़ीर बल्दिया सिंध सईद गनी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में पानी की तकसीम का तरीक़ाकार और इदारे मौजूद हैं। सूबों में वसाइल की तकसीम पर सदर का कोई अमल दखल नहीं।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून बिलाल अजहर कियानी कहते हैं मुल्क मुआशी सतह पर बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह गुज़श्ता 6 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी। हुकूमत और अस्करी क़यादत दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। PTI ने हमेशा तख्तियाँ लगाई, दावे किए, लेकिन मुल्क को खंडरात बना कर गए। गाजा में इसराइली जारी है। उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त एहतियात की ज़रूरत है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का उम्रा सेमिनार से खिताब। कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। हज और उम्रे पर जाने वालों को ज़रूरी रहनुमाई लेनी चाहिए। PCB का अब्दुल रज़ाक की सरबराही में स्ट्राइक फोर्स की तश्कील का फैसला। ज़राए के मुताबिक अब्दुल रज़ाक नौजवान बैटर्स को लंबे छक्के मारना और तेज खेलना सिखाएंगे। स्ट्राइक फोर्स का मकसद T20 के लिए टैलेंट तैयार करना होगा। 50 नौजवान बैटर्स को स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। बलोचिस्तान को वनडे में क्लीन स्वीप करने की पूरी तैयारी। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा। मैच शाम 5 बजे जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। PCB का अब्दुल रज़ाक की सरबराही में स्ट्राइक फोर्स की तश्कील का फैसला। ज़राए के मुताबिक अब्दुल रज़ाक नौजवान बैटर्स को लंबे छक्के मारना और तेज खेलना सिखाएंगे। स्ट्राइक फोर्स का मकसद T20 के लिए टैलेंट तैयार करना होगा। 50 नौजवान बैटर्स को स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई न्यूट्रल मकाम होगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को दुबई में होगा। ज़राए के मुताबिक ICC कल तक शेड्यूल जारी कर सकता है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की चेयरमैन UAE क्रिकेट बोर्ड शेख मुबारक अल नहियान से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात पर बातचीत। और यूनान कश्ती हादसे में मुलविस अनासिर के गिर्द घेरा तंग। इंसानी स्मगलर समेत 2 मुलजिम गुजरावाला और गुजरात से गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद असलम और सईद अहमद शामिल। असलम इंसानी स्मगलिंग में मुलविस बैनुल अक़वामी गैंग का कारिंदा है। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी।